लेकिन अब 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इलाके में क्या कहीं कोई और आतंकी तो नहीं छुपे हैं, ये सवाल बना हुआ है। और ऐसे में सर्च ऑपरेशन देखिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। एलओसी पर 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती पहले से ही है और अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या किसी और मार्ग से तो आने की तैयारी नहीं। आप तस्वीरों पर देख रहे हैं चेक पोस्ट बनाई गई है अलग अलग इलाकों में, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 आतंकियों को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन क्या किसी और रूट से आने की तैयारी तो नहीं, क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव से पहले उस तैयारी को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल चुन चुन कर इन्हें खोज रहे हैं और यही वजह है कि ये घुसपैठ भी नाकाम हुई है। इससे पहले भी घटनाएं हुई थी। 2 सितंबर को भी देखिए आतंकियों और सुरक्षा बलों की इसी महीने में मुठभेड़ हुई थी। और अब देखिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले माहौल खराब करने की ये साजिश है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, यहाँ पर तमाम रैलियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच ये कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों ये प्लान कर रहे हैं चुनाव से पहले। चलिए आपके सामने जानकारी रख देते हैं। दरअसल घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये आतंकी। माहौल बिगाड़ने के लिए घाटी में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। चुनावों से पहले घाटी में हमले की ये साजिश रची जा रही है। देखिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं अब वहां पर लोगों के बीच, नेता पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमले की साजिश इसीलिए रची जा रही है। घुसपैठिए घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि घाटी में चुनाव हो पाए। घाटी का जो चुनाव है दरअसल उसे प्रभावित करने की मंशा रखते हैं ये घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है। 10 सालों में घाटी में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। आपको पता है कि 370 हट चुका है और उसके बाद बहुत बदलाव आए हैं। और अब 10 साल बाद जब चुनाव हो रहा है तो घाटी के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ चुका है। जिस तरह की तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर की, आतंकी इसी विश्वास को तोड़ना चाहते हैं, इसी पर चोट करना चाहते हैं आतंकी। और चुनावों से कट्टरपंथियों का जो आतंक है वो खत्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, पूर्ण राज्य बनाने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में ये आतंकी चाहते ही नहीं है कि यहाँ सरकार बन पाए या लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपना नेता चुन पाए। आतंकी चाहते हैं कि अभी भी ये जम्मू कश्मीर 370 वाला जम्मू कश्मीर बन जाए, लेकिन ये होगा नहीं, ये सुरक्षा बल होने नहीं देंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 का खात्मा हुआ है तब से घाटी में अमन चैन बढ़ा है। यहाँ के विकास ने रफ्तार पकड़ ली। अब घाटी में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिससे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंकी आका किसी भी हाल में घाटी के चुनाव में खलल डालने की कोशिशें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो ज्यादातर आतंकियों का खात्मा हो चुका है, जिसकी वजह से अब सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा सके। एलओसी पर सेना ने आतंकियों के इसी घुसपैठ के मंसूबे को नाकाम कर दिया, साथ ही 2 आतंकियों को ढेर किया। एलओसी पर मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उससे साफ लग रहा है कि आतंकी घाटी में खौफनाक मंसूबों के साथ आ रहे थे। लेकिन सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तस्वीरें देखिए, आतंकियों के पास से कितने हथियार मिले हैं। जरा सोचिए, इतने हथियारों के साथ अगर आतंकी घाटी में घुसपैठ करने में सफल हो जाते तो घाटी में कितनी तबाही मच सकती थी। घाटी में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि आतंकी आका घाटी में दहशत फैलाने की साजिशें जरूर रचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि घाटी में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाएं। इसके लिए जो कुछ भी संभव हो सरकार की तरफ से वो सारे उपाय किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी चाहते हैं कि जैसे 370 जब लगी हुई थी उस तरह की स्थिति अभी भी कश्मीर में हो जाए। लेकिन कश्मीर अब बदल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ तमाम चीज़ें जो भारत को जोड़ती हैं एक साथ एक सूत्र में, वैसी तस्वीर अब कश्मीर से सामने आती। जहाँ पहले पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई थी, अब वो पत्थरबाज नहीं रहे।
अब यहाँ सिर्फ विकास है, मौके हैं, अवसर है, आगे बढ़ने की एक प्रतिस्पर्धा है युवाओं में, और यही प्रतिस्पर्धा खल रही है आतंकियों को। सरहद पार से इसी वजह से बार बार साजिश रची जा रही है। लेकिन रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर का जो विकास का रोड मैप है अब तेजी से तैयार हो चुका है, अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर भी। क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं उन्होंने, आपके सामने रख देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला भी बोला है, बड़े प्रश्न भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी असंभव है। जो सपना देख रहे हैं वो सपना छोड़ दें। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति एनसी को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सहानुभूति जो है। अफजल पर बयान को लेकर उमर से सवाल पूछा। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को लेकर बयान दिया था कि क्या अफजल को, अब ये पूछा है राजनाथ सिंह ने कि क्या अफजल को माला पहनानी चाहिए थी। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया उससे कुछ नहीं होने वाला। उस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या माला पहनानी चाहिए थी ऐसे दहशतगर्द को। राजनाथ सिंह ने पीओके को बताया है भारत का हिस्सा। उन्होंने बताया कि पीओके भारत का हिस्सा, और ये बात हमेशा ही हर मंच पर हम ग्लोबली भी कहते रहे और अभी भी कह रहे हैं। पीओके के लोगों को अब भारत में आना चाहिए, ये भी कह रहा है। और भारत अपना मानता है पीओके के लोगों को, डिसोन नहीं किया हमने पीओके को। पीओके हमारा है और अब वहां के लोगों को भारत अपना मानता है, तो उन्हें आना चाहिए, यहां का रुख करना चाहिए। सुने रक्षा मंत्री ने किस तरह से एक सीधा क्लियर मैसेज दे दिया है सीधे रामबन जम्मू कश्मीर से। बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। ला कर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। तो क्लियर मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान को भी और नापाक साजिश करने वालों को भी। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।